इस वक्त देश में चर्चा है तो वो है पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और उनसे जुड़े पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के सनसनीखेज खुलासे की। कोई उन्हें विभीषण कह रहा है तो कोई गद्दार। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुला चुके हैं और कांग्रेस और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को खूब खड़ी खोटी सुनाते हुए सवाल भी उठा चुके हैं। मामला गरमाया तो खुद हामिद अंसारी सामने आए और सफाई देते हुए इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। लेकिन आखिरकार सच्चाई क्या है और हामिद अंसारी की सफाई में कितनी बातें सच लग रही है? क्या उन पर लगने वाली यह आरोप गलत है? ऐसे कई सवाल है, लेकिन चलिए सबसे पहले जानते हैं हामिद अंसारी ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा। बयान में हामिद अंसारी ने कहा, कल और आज मेरे खिलाफ व्यक्तिगत रूप से एक के बाद एक कई झूठ बोले गए। पहले मीडिया के एक वर्ग ने और बाद में बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता ने। ईरान में भारत का राजदूत रहते हुए मैंने जो भी काम किया वो समय की सरकार की जानकारी में था। ऐसे मामलों में मैं राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता से जुड़ा हूं और उन पर टिप्पणी करने से बचता हूं। भारत सरकार के पास इस बारे में सभी जानकारियां हैं और वही सच बताने वाली एकमात्र अथॉरिटी है। ये एक फैक्ट है कि तेहरान में अपने कामकाज के बाद मुझे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। मैंने वहाँ जो भी काम किया है उसे देश और विदेश में सराहा गया है। ये कहा गया कि मैंने भारत का उपराष्ट्रपति रहते हुए पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को न्योता दिया। ये कहा गया कि मैंने दिल्ली में आतंकवाद पर एक सम्मेलन में उनसे मुलाकात की और ईरान में भारत का राजदूत रहते हुए मैंने राष्ट्रीय हितों को धोखा दिया। इस मामले में आरोप भारत सरकार की एजेंसी के एक पूर्व अधिकारी ने लगाए हैं। हामिद अंसारी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि विदेशी मेहमानों को बुलाने का अधिकार उपराष्ट्रपति के पास नहीं होता। उनको निमंत्रण भारत सरकार की सलाह पर विदेश मंत्रालय ही भेजता है। हामिद अंसारी ने कहा, ये सभी जानते हैं कि उपराष्ट्रपति जिन विदेशी मेहमानों को बुलाता है उनको निमंत्रण भारत सरकार की सलाह पर विदेश मंत्रालय ही भेजता है। ये कहा जा रहा है कि मैंने 11 दिसंबर 2010 को आतंकवाद पर सम्मेलन का उद्घाटन किया था, जैसा कि सामान्य प्रथा है। आयोजकों ने ही मेहमानों की लिस्ट बनाई होगी। मैंने उसे कभी नहीं बुलाया और ना ही उससे मुलाकात की। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व अधिकारी एनके सूद भी हामिद अंसारी के खिलाफ गंभीर आरोप लगा चुके हैं। 28 जून 2019 को ट्वीट कर उन्होंने लिखा था, मैं तेहरान ईरान में था और हामिद अंसारी तेहरान में राजदूत थे। अंसारी ने तेहरान में रॉ के लोगों का जीवन खतरे में डाल दिया था। अब नुसरत मिर्जा के दावों के बाद सूद का वो ट्वीट फिर से वायरल हो गया है। हालांकि ईरान वाले मुद्दे पर भी अंसारी ने सफाई दी है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि ईरान में एम्बेसडर रहते हुए तत्कालीन सरकार को मेरे हर काम की जानकारी रहती थी। मैं कुछ मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा के वादे से बंधा हुआ हूँ, उन पर कमेंट्स नहीं कर सकता। भारत सरकार के पास सारी जानकारी है और केवल वही सच बता सकती है। ये भी एक जानकारी मौजूद है कि तेहरान के बाद मैं न्यूयॉर्क में यूएन के लिए देश का स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया था। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने एक टॉक शो के दौरान कहा कि भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बुलावे पर वो भारत गए थे। यहाँ उन्होंने कई खुफिया जानकारियां जुटाई जिन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को सौंप दिया था। इन जानकारियों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जाता था। पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के सनसनीखेज दावे के बाद उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर भाजपा ने भी हमला बोला। भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कई सवाल पूछे। उनसे पाकिस्तानी पत्रकार को 5 बार भारत बुलाने पर सवाल पूछा गया। अब एक बयान जारी करके अंसारी ने इन सारी बातों को सिरे से नकार दिया है। हामिद अंसारी साल 2007 से 2017 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। इससे पहले वो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे। हामिद अंसारी 38 साल तक भारत की विदेश सेवा में रहे और कई देशों में भारत के राजदूत रहे हैं। पाकिस्तानी पत्रकार के दावे के बाद जहां एक धड़ा हामिद अंसारी को देशद्रोही बता रहा है, तो वहीं एक धड़ा ऐसा भी है जो कहता है कि हामिद अंसारी ने हमेशा सरकार की आलोचना की। ये उसी का नतीजा है। हाल ही में पैगंबर मोहम्मद मामले पर भी उन्होंने साफ कहा था कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने खाड़ी देशों के एक्शन को सही ठहराते हुए कहा था कि इनकी प्रतिक्रिया वाजिब थी और होनी भी चाहिए। बात केवल खाड़ी देशों की नहीं है, बात इंडोनेशिया से शुरू होती है और नॉर्थ अफ्रीका तक जाती है। ऐसी बात कही गई कि हर वो आदमी जो एक धर्म को फॉलो करता है उसे इससे ठेस पहुंची है।
वही उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा होने से पहले हामिद अंसारी ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि देश के मुस्लिमों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना दिखाई पड़ती है, जिसके बाद उनकी काफी आलोचना हुई थी। वहीं उन्होंने राज्यसभा में अपने विदाई भाषण में भी कहा था कि मैं आज पूर्व राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन के वही शब्द दोहराना चाहता हूं जो मैंने 2012 में कहे थे। एक लोकतंत्र की पहचान इस बात से होती है कि वो अपने अल्पसंख्यकों को कितनी सुरक्षा दे सकता है। साथ ही किसी लोकतंत्र में अगर विपक्ष को सरकारी नीतियों की समीक्षा या आलोचना करने का अधिकार नहीं मिलता, तब वो तानाशाही में तब्दील हो जाता है। इसके अलावा भी उन पर कई आरोप समय समय पर लगते रहे हैं। उन्होंने कभी 3 तलाक, कभी शरिया कानून, कभी भारत विभाजन, कभी बालाकोट एयर स्ट्राइक, तो कभी कैप्टन अभिमन्यु की जाबाजी पर सवाल उठाए, तीखे सवाल। ऐसे में एक धड़ा है जो हामिद अंसारी के साथ है और मानता है कि ये झूठ उन्हें बदनाम करने के लिए फैलाया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।